नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए फाइनल के लिए फर्स्ट पेपर में इस समय खंड काव्य को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शंबुक। जगदीश गुप्त इसके राइटर का नाम है। शंबुक को किस वजह से राम के हाथों मरना पड़ा, राम राज्य में क्या हो गया था, प्रजा में किस तरह की हलचल थी, इस पर हमने कल बात की थी। अयोध्या आने के बाद लंका से राम का राज्य स्थापित हो गया। तथाकथित राम राज्य चारों तरफ स्थापित हो चुका था। प्रजा में सुख समृद्धि थी, जैसा कि बताया गया है। और अचानक एक दिन एक ब्राह्मण के युवा पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और ये घटना उन लोगों के लिए अघटित घटना के समान थी। युवा मृत्यु को अकाल मृत्यु के नाम से जाना जाता रहा है। बूढ़े को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये राम राज्य का अवसान काल चल रहा है। राम राज्य तो अब ये नहीं रहा, त्रेता युग नहीं, अब ये कलयुग आ गया है। क्योंकि इससे बड़ा कलयुग क्या होगा कि बाप के सामने बेटे की अर्थी उठाई जाए। बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी जाने का मतलब घोर कलयुग आ गया। और कलयुग आने के पीछे राजा का सबसे बड़ा हाथ होता है। जरूर राम ने पाप किए जिसकी सजा हम लोगों को मिल रही है। ठीक उसी तरह पहले राज व्यवस्था होती थी। कमोबेश मानते तो लोग अभी भी यही है। नहीं तो प्रजातंत्र में चुनाव के बाद जीतने वाले के लिए ताज पोशी, किसको मिलेगा सिंहासन, कौन बनेगा राजा, ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए। लेकिन आप न्यूज चैनल देखा करो। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में राजतंत्र की शब्दावली बदस्तूर जारी है। खैर, इस जगह पर वो बात मौजूद रहेगी कि परिवार के बिखरने के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं। माँ बाप के आपसी झगड़े देखकर बड़े हुए बच्चों का जीवन स्वाभाविक नहीं होता। बचपन में यौन हिंसा, घरेलू हिंसा जिन्होंने झेली हो, उनकी जिंदगी सामान्य नहीं होती। ताजिंदगी जख्म के साथ जीते हैं। ठीक उसी तरह से परिवार के मुखिया की तरह देश का मुखिया, राज्य का मुखिया बहुत अंशों में जिम्मेदार माना जाता रहा है। संतान के बरक्स जनता के लिए, प्रजा के लिए। राजतंत्र में प्रजा, डेमोक्रेसी में जनता। तो राम के खिलाफ लोगों में आक्रोश आ गया, तरह तरह की बातें होने लगी। वैद्य जी को सुपुर्द किया गया बालक को कि वो उसका इलाज करे और राज व्यवस्था तय करे कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए। वैद्य जी बूढ़े थे, हार गए, थक गए, बहुत ज्यादा शुश्रूषा नहीं कर पाए। और बेटे को, बूढ़े ब्राह्मण के बेटे को बचाया नहीं जा सका। सारे बंधु बांधव चिंतित रहे। मंत्रियों के साथ राम चिंतित रहे, बंधु बांधव सब रहे अविराम चिंतित। मंत्रियों के साथ बैठे राम चिंतित। विप्र के दुख से अयोध्या धाम चिंतित। जप रहे थे भक्त भी हरि नाम चिंतित। यहाँ तक हमने कर लिया था। आर्त जनरब लगा बढ़ने जो दिवस का ताप, भाग्य लिपि को लगे पढ़ने लोग अपने आप। आर्त जनरब जनता का आक्रोश, जनता की आवाज। और आर्त यानी दुखी, पीड़ित जनता की आवाज बढ़ने लगी। जैसे दिन का ताप बढ़ता है, सुबह जब धूप निकलती है तो धूप में तेजी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे धूप भी तीव्र होती जाती है। तो जनता की जो नाखुशी वाली आवाज है, रुष्ट स्वर है, वह और तीव्रतर होते चला गया। भाग्य लिपि को लगे पढ़ने लोग अपने आप।
भाग्य की कौन सी लिपि होती है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग हस्तरेखा विशेषज्ञ भी होते हैं, पामिस्ट, और माथे पे भी लोग बोल देते इसके तो माथे पे लिखा है राजयोग फला फला। तो लोग भाग्य की लिपि को पढ़ने लगे। कहने का मतलब कि देश में कैसी कैसी अव्यवस्थाएं आने लग गई है, इससे कैसे कैसे संकेत निकल रहे हैं, इस अयोध्या नगरी का भविष्य कैसा होगा, इसकी जो अनुमान, इसका जो अनुमान लगाने लगे, समीक्षा करने लगे, तो जैसे वो भाग्य लिपि को पढ़ रहे थे कि क्या होगा आगे, अपने आप लोगों में ये हो गई। बच्चे को देख के कहते हैं ना भाई, ऊँट के पग पालने में दिखते हैं, जैसे लक्षण होते हैं वैसा बनेगा भविष्य में। ठीक इसी तरह अगर ये लक्षण है कि राजा की जगह पे राम विराजित है, उसके बावजूद युवा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा में काल का ग्रास बन जाता है, तो भविष्य क्या होगा। लोग अपने आप भविष्यवक्ता बने हुए हैं, अध्ययन चल रहा है, किंतु कोई भी समझ न पाया उसका अर्थ, वैद्य के उपचार सा श्रम हुआ सारा व्यर्थ। लेकिन ये हो क्या रहा है, किधर के संकेत जा रहे हैं, पूरा पूरा कोई समझ नहीं पाया। क्या अर्थ है इस घटना का, क्या संकेत है। संकेत देखिए, अंधविश्वासी लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। सीरियल में देखेंगे, एक बड़ा व्यंग मजाक में एक बार देखा था, एक चम्मच किसी के हाथ से छूट गई, वो चम्मच 10 बार फिर छूटते दिखाते हैं, आप सुगुन आप सुगुन आप सुगुन। यहाँ पर तो खैर लड़के की मृत्यु हुई है। तो धर्मभीरु जनता किसी अतीन्द्रिय शक्ति से, किसी अलौकिक शक्ति से डरने वाले लोग वस्तुतः डरपोक होते हैं। उनको अनिष्ट की आशंका उन लोगों से अधिक सताती है जो किसी भी ऑलमाइटी में यकीन नहीं करते, या किसी सर्वशक्तिमान में, ईश्वर में आस्था नहीं रखते। वो डरपोक नहीं होते, वो अपने अच्छे बुरे कर्मों के जिम्मेदार खुद होते हैं। पढ़ाते टाइम बड़ा डर लगता है कि आप इन बातों को उल्टा ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे। मेरी बातें जरा भी पसंद ना आए तो भगत सिंह को तो आप पसंद करते ही होंगे। इतने गए बीते आप नहीं हो सकते कि भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना हो। जेल में फांसी के पहले उन्होंने आखिरी किताब लिखी थी जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। बहुत पतली सी पुस्तिका है, मामूली सी किताब के नाम तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं बूढ़ों को नहीं भी तो युवाओं को जरूर पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने सारे ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया है जो आस्था और तर्क के बीच में हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों को डर लग रहा है। ये एक संकेत है कि ये बहुत बुरा संकेत है कि अब क्या क्या अनहोनी और होगी। इस तरह लड़का चला गया जबकि सांप काटने से मरा था। ये गलत था, ये दुखद था, लेकिन इसमें भविष्य के संकेत ढूंढना एक अलग प्रकार की बात है। वैद्य के उपचार की तरह उनका सारा श्रम व्यर्थ हो गया कि आगे क्या होगा, किस चीज की बात चल रही है। सोचना तो आता है, लेकिन कैसे सोचना चाहिए ये सबको नहीं आता। एक बोला विप्र पुत्र अकाल ही मर जाए, इससे बड़ी कौन विपत्ति। एक ने बोला कि ब्राह्मण का बेटा अकाल, बिना काल के, बिना समय के, समय मानते हैं लोग कि बूढ़े होने के बाद, तो बिना खेले खाए कुछ किए मर गया, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती। दूसरे ने कहा यह तो विधाता की सूचना भर है, देश पर अतिशीघ्र आएगी महाविपत्ति। ये तो विधाता की एक सूचना भर है, एक संकेत दिया है तो विधाता ने, ब्रह्मा ने, सृष्टिकर्ता ने, भाग्य रचने वाले ने हिंट दिया है। ये आगे देखना, देश पर अतिशीघ्र आएगी महाआपत्ति, देश पे बहुत बड़ा संकट आएगा, ये उसका संकेत है। तीसरा कहने लगा होगा तभी संतोष, जान ले जब लोग इसमें राम का क्या दोष। देखिए इसमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से रूमर, अफवाह, और एक मुंह से दूसरे कान तक, दूसरे मुंह से तीसरे कान तक कैसे बेतुकी बातें भी फैलती हैं। राम का तो इसमें कोई रोल समझ में आ ही नहीं रहा है, लेकिन राम को ये लोग हत्यारा बना देंगे। तो राजा में विवेक होना भी बहुत जरूरी है। पब्लिक आपको उकसा दे और आप हमला करने चल पड़े तो आप में भी
सोचने समझने की शक्ति कम थी। तो राम का दोष क्या है ये और देखना पड़ेगा, तभी संतोष आएगा। ये तीसरे ने बोला। तसल्ली तो तब होगी कि इस बच्चे के मरने के पीछे राम ने कौन सा कांड किया था, काम किया था, गुनाह किया था, पाप किया था, जिसकी वजह से ये लड़का मर गया। उठा चौथा बोल। लोग बैठे होते हैं पान दुकान पे, चाय दुकान पे, थड़ी में, पेड़ के नीचे, एक उठ के चौथा बोलता है, मरना और जीना भाग्य के अधीन, व्यर्थ की बकवास है पर न माने तीन। थोड़ा मुझे सियाना महसूस, समझदार आदमी लग रहा है। कह रहा है कि मरना और जीना भाग्य के अधीन है। कौन कब मरेगा, कौन कब जिएगा, ये हम थोड़ी तय करेंगे। ये तो जब हम पैदा होते हैं तो विधना लिख के भेजती है। अब व्यर्थ की बकवास है सब, ये बेकार की बातें हैं कि राम के पापों की सजा मिली है और ये संकेत है, इससे अब देश पे और संकट आएंगे। लेकिन नहीं माने तीन। चौथे ने जो बोला वो तीनों उसकी बात नहीं माने। गुरु बुलाए गए, वे निश्चय करे कर्तव्य, कुछ बताए हमें आगे और क्या भवितव्य। राम के गुरु का नाम था वशिष्ठ। आह्वान किया गया। परेशान होते हैं तो फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। इकोनॉमिकली कुछ बेचना खरीदना हो तो लोग अपने सीए से बात करते हैं। हमारे हर फील्ड में कुछ न कुछ विशेषज्ञ और भरोसेमंद पेशेवर साथी होते हैं। गुरु जी को बुलाया गया कि वे निश्चय करें कर्तव्य। वो अब राम की ड्यूटी, राम का कर्तव्य निश्चित करे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बताएं कि आगे और भविष्य में क्या क्या होगा और क्या क्या हम कर सकते हैं। निज कुटी से लगे करने जब वशिष्ठ प्रयाण, मार्ग में मिल गए नारद और बोले राम का होगा नहीं कल्याण, नहीं जीवित हो सकेगा विप्रसुत प्रियमान। लो जी, एक नई एंट्री नारद मुनि की। लगाने भिड़ाने में इनको अलग ही कुख्याति मिली हुई थी हमारे शास्त्रों के हिसाब से। अगर शास्त्रों को पढ़ा हो या टीवी में सीरियल में देखा हो तो नारायण नारायण कहकर धोती कुर्ता पहने, बालों को बांधे, माला से लपेटे एक आकृति हमें दिखती है नारद मुनि नाम की। वो चुगलखोर की भूमिका में बताए गए हैं। मैं नहीं बता रही, चित्र थी उस तरह। वो इधर की बात उधर कहने के लिए माहिर मानेंगे। वो आ गए वशिष्ठ जी के मार्ग में ही उनको मिल गए और बोले राम का होगा नहीं कल्याण। तुम जो राम को रास्ता दिखाने जा रहे हो, राम का कल्याण नहीं होगा, नहीं जीवित हो सकेगा विप्रसुत म्रियमान। मरा हुआ ये जो बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा, जिंदा नहीं होगा। वे महाकटु शब्द गुरु के मृदु हृदय में लगे जैसे बाण। गुरु जी तो हैं मक्खन जैसे कलेजे वाले, साधारण इंसान। साधारण इस रूप में कि छल कपट उनको नहीं दिखाया गया कि आता था। एकदम से कड़वे शब्द सुनकर उनके कलेजे में बाण की तरह लगे, जैसे बाण। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा। वशिष्ठ, क्यों नहीं कल्याण होगा, क्यों नहीं मृत विप्रसुत का त्राण होगा। राम का कल्याण क्यों नहीं होगा, राम का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं कल्याण होगा। अंडरस्टूड है कि राम का कल्याण नहीं होगा, ये नारद ने कहा, तो क्यों नहीं कल्याण होगा, मतलब राम का कल्याण क्यों नहीं होगा, ये वशिष्ठ पूछ रहे। और क्यों नहीं मृत विप्रसुत का त्राण होगा। त्राण यानी कष्टों से मुक्ति, त्रास यानी कष्ट, त्राण यानी मुक्ति। कि उस बच्चे को मृत्यु से मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी, वो जिंदा क्यों नहीं होगा। बोलिए ऋषिराज, किस लिए इस भांति करने को कृतार्थ हमें पधारे आज। थोड़े इरिटेट भी हो गए वशिष्ठ जी। कहते हैं कि आप बोलिए ऋषिराज। ऋषिराज संबोधन दिया है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है साथ में। किस लिए इस भांति, किस लिए, किस वजह से इस भांति अचानक मेरे सामने आप आ गए हमें कृतार्थ करने को। ये व्यंग्यात्मक भाषा है। हम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हो और अचानक हमें किंचित कम पसंद कोई व्यक्ति आ जाए और बोले आहा क्या बात है, तो हम ये बोलते, बोलो भाई आज हम पर कैसे कृपा की, हम पे ऐसे आज मेहरबानी क्यों। कोई पूछते कि बोलिए भाई हमको कृतार्थ करने के लिए, हम पर मेहरबानी करने के लिए, मेहर बरसाने के लिए आप कैसे अचानक आ गए। क्या शचीपति इंद्र है निश्चिंत,
क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्प तरु का वृंत। एक कहानी हम बराबर देखते हैं, बड़ी मुझे मनोरंजक और ऊटपटांग लगती है कि धरती पर कोई ऋषि मुनि तपस्या करने लगता है और इंद्र अपने सिंहासन पर डोलने लगते हैं। उनका सिंहासन एकदम डोलता डोलता दिखाएगा, जैसे इंद्रासन एक पदवी है और धरती पे कोई भी ढंग से तपस्या करेगा तो वो छीन लेगा और इंद्र जी जो है अपनी स्थिति से नीचे आ जाएंगे, पदावनत हो जाएंगे, पदोन्नति नहीं होगी, डिमोशन हो जाएगा उनका। तो वो अपनी अप्सराओं का इस्तेमाल करते हैं उस समय। मेनका, रंभा, उर्वशी, उनके दरबार में खूबसूरत नृत्यांगनाएं हैं। वो धरती पे जाके उसके सामने नाचेंगी, गाएंगी, प्रेम प्रदर्शन करेंगी और ऋषि मुनि उनके साथ शाही हो जाएंगे, सो जाएंगे और बहुत दिन बाद होश आएगा कि अरे यार शिट, ये तो मेरी तपस्या भंग हो गई, और उधर इंद्र मजे लेते हैं। तो वो यहाँ पर बात इन्होंने याद की है कि आप जो धरती पे पधारे हैं तो सचिवपति इंद्र निश्चिंत हैं, हाल समाचार ठीक है इंद्र का, बढ़िया चल रहा उनका। क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ, क्या धरती से कोई इतना प्रतापी राजा या मनुष्य हो गया है कि उसने ऊपर हाथ उठा दिया हो और कल्प वृक्ष का पत्ता तोड़ लिया? कल्प वृक्ष एक काल्पनिक वृक्ष है, मेरे लिए तो काल्पनिक है, आपको कहीं दिखा हो तो मुझे बताइएगा। कहते हैं ये ऐसा वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के जो सोचो वो पूरी हो जाती है। तुम सोच लो मेरे पास थाली में 56 भोग आ जाए तो पट से थाली आएगी, उसमें अलग अलग कटोरियों में सामान रखा हुआ है, खूब बढ़िया चीज़ है। आप सोच लो मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हो जाए, सामने आ जाएंगी। ऐसे ये कामधेनु गाय है, इरावत हाथी है, ऐसी सारी हमारी कपोल कल्पनाएं हैं जिस पर लोग आंख मूंद के यकीन करते हैं। हाँ जी, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जैसे आप डोरीमोन को देखते हो तो मम्मी पापा को पता होता है डोरीमोन, छोटा भीम, सिंचैन ये कार्टून कैरेक्टर हैं, वैसे वो ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये सब भी कार्टून कैरेक्टर की तरह ही है। किताबों में लिखा गया था मनोरंजन के लिए, पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए, लेकिन हम उसको सच मानकर उनको कार्टून कैरेक्टर या काल्पनिक कैरेक्टर न मान के सच्चा मान के जिस तरह से हम सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उसने हमारे जीवन दर्शन को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो ये कह रहे हैं कि कोई धरती से गया हाथ और कल्प वृक्ष का पत्ता तो नहीं तोड़ लिया, यानी कि अगर ऐसा हुआ है तो इंद्र का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो इंद्र सकुशल है ना? आपने सच ही कहा गुरुदेव, है नहीं इसमें तनिक अवरेव, मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। गुरुदेव ने कुशलता पूछी थी इंद्र की, ये तो सच्ची निकली। नारद तो सच में टेंस है, दुखी है, तनावग्रस्त। कहते हैं आपने सच ही कहा गुरुदेव, बिल्कुल सही पूछा आपने, और नहीं इसमें तनिक अतिरेव, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। मुझे लगता है भाग्य का जो ये दुख है जो आने वाला है वो आपको भी आभास दे गया, आपको भी हिंट तो मिल गया कि आने वाला समय सही नहीं है। नहीं नारद नहीं, मुझको नहीं कुछ भी ज्ञात, कहो मुझसे स्पष्ट कहनी है तुम्हें जो बात। वशिष्ठ कहते हैं नहीं नारद, मुझको कुछ ज्ञात नहीं है, तुम तो मुझे स्पष्ट बताओ जो बात तुमको कहनी है, जो तुम्हारे अंदर बात उमड़ घुमड़ के आ रही है, जिसके लिए तुम धरती तक आए हो, वो बात तुम कह दो मुझे। नारद ने अपना पासा खोल दिया, पत्ता फेंक दिया, जो डर था उनके अंदर। कर रहा तप शूद्र कोई अधोमुख दंडक गगन में, स्वर्ग का सुख लूटने की लालसा को लिए मन में, चाहता है एक दिव्य कृपाण किंतु जाएंगे उसी के प्राण। कि कर रहा है शूद्र कोई अधोमुख दंडक, शीर्षासन करके अधोमुख धरती पे उसका मुख है, ऊपर पैर है, दंडक वन में गहन साधना कर रहा कोई शूद्र है। वो शूद्र का अधिकार नहीं है तपस्या करना, फिर भी वो कर रहा है, और वो स्वर्ग का सुख लूटने की लालसा लेके तपस्या कर रहा है। कोई भविष्य मानव कल्याण के लिए नहीं कर रहा है, उसका एक ही काम में है, एक ही उसके सपना है कि वो स्वर्ग में जाए, वहाँ के सुख लूटे, और वो एक दिव्य कृपाण चाहता है, वो एक अलौकिक तलवार चाहता है,
वो विजय हासिल करना चाहता है, वो लोगों को मारना चाहता है। देखो तलवार हासिल करना चाहता ही लिखा है, लेकिन तलवार कोई क्यों हासिल करेगा, वो भी ऐसी जो दिव्य है, अलौकिक हो, सबके पास न हो। तो चाहता है एक दिव्य कृपाण, किंतु जाएंगे उसी के प्राण, लेकिन वो बचेगा नहीं, उसके प्राण जाएंगे। सीरियसली बात यह है कि उसके प्राण जाएंगे, कतई नहीं बचेगा वो। अब वो तपस्या कर रहा है और नारद मुनि को अलग ही डर लग रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने को आगे ले जाने के लिए, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, जीवन और जगत के बारे में विचार व्यापक बनाने के लिए, और दूसरा कोई सोचे कि ये तो मुझे उल्लू बनाने के लिए पढ़ रहा है, मुझे नीचा दिखाने के लिए पढ़ रहा है, मुझसे ताकतवर होने के लिए पढ़ रहा है, मुझ पे अपनी शक्ति गांठने के लिए पढ़ रहा है, तो वो गलत है ना। यहाँ पर यही गलती नारद से हो रही है। वशिष्ठ अब जो जवाब देंगे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। वशिष्ठ और नारद के संवाद के बाद आगे कहानी आगे बढ़ेगी। खंडकाव्य में भी तो कथा ही है ना, तो कथा कहाँ पहुंचेगी, आगे क्या बात होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।